तो अब पांडव राजकुमार नहीं थे। दुनिया की नजरों से दूर उन्होंने अपनी शाही पहचान को पीछे छोड़ दिया और ब्राह्मणों का वेश धारण कर लिया। यहाँ से उनके जीवन का एक बिल्कुल नया अध्याय शुरू हुआ था। पर यह सिर्फ छिपने का समय नहीं था, ये तो खुद को और मजबूत बनाने का समय था। जंगल में उनका सामना हुआ हिडिंब नाम के एक राक्षस से। भीम ने न सिर्फ उसका वध किया, बल्कि उसकी बहन हिडिंबा से विवाह भी किया, जिससे उन्हें घटोत्कच जैसा महाशक्तिशाली पुत्र मिला। फिर उनका अगला पड़ाव बना एक चक्र नगरी, जहां एक और बड़ी चुनौती उनका इंतजार कर रही थी। ये जो एक चक्र नगरी थी, ये बकासुर नाम के एक राक्षस के आतंक में जी रही थी। हर दिन उस नगर से एक व्यक्ति को बैलगाड़ी में ढेर सारा भोजन भरकर उस राक्षस के पास भेजा जाता था, और वो राक्षस भोजन के साथ साथ उस इंसान को भी खा जाता था। ये रोज का एक भयानक क्रम बन चुका था। जिस ब्राह्मण परिवार ने पांडवों को अपने घर में पनाह दी थी, जब उनके घर से किसी के जाने की बारी आई तो कुंती ने धर्म का पालन करते हुए एक बहुत दृढ़ निर्णय लिया। उन्होंने भीम को उस परिवार की जगह जाने का आदेश दिया, क्योंकि शरण देने वालों की रक्षा करना ही तो क्षत्रिय का सबसे बड़ा कर्तव्य है। और भीम ने क्या किया? उन्होंने न सिर्फ बकासुर का सारा भोजन चट कर दिया, बल्कि उस राक्षस का वध करके पूरे नगर को उसके आतंक से आजाद करा दिया। पांडवों ने एक बार फिर अपनी ताकत और धर्म का परिचय दिया, और अब उनके अज्ञातवास का समय भी पूरा हो रहा था। और ठीक इसी समय उनके मार्गदर्शक श्री कृष्ण बहुत ही गुप्त तरीके से उनसे मिलने आते हैं। ये एक बहुत ही निर्णायक पल था। कृष्ण ने इस बात की पुष्टि की कि वे सब जिंदा हैं और अब उनके लिए एक नई राह तैयार है, एक ऐसा रास्ता जो उन्हें वापस दुनिया के सामने लाएगा। कृष्ण का संदेश एकदम स्पष्ट था। अब अपनी पहचान छिपाने का नहीं, बल्कि अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने का समय आ गया था। और इसके लिए सबसे बड़ा मंच भी तैयार था, पांचाल की राजकुमारी द्रौपदी का स्वयंवर। ये पांडवों के लिए दुनिया के सामने फिर से प्रकट होने का एक बुलावा था। तो आखिर में सवाल यही है कि लाक्षागृह की आग क्या पांडवों के लिए सिर्फ एक हादसा थी, या ये कृष्ण की एक ऐसी लीला थी जिसने उन्हें उनकी असली ताकत से मिलवाया? ये सिर्फ एक बचाव नहीं था, ये सचमुच में एक पुनर्जन्म था।